नमस्कार दोस्तों इंडियन एयरफोर्स अब अपने भविष्य के फाइटर पायलटों को तैयार करने के लिए एक बड़ा स्टेप उठा चुकी है। दरअसल यहाँ पर अब भारतीय वायुसेना ने 150 नए एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। और ये जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों जिन्हें खरीदा जाएगा वो हमारे पास मौजूदा हॉक MK132 ट्रेनर्स की जगह लेंगे, जो कि साल 2008 से सर्विस में है। और ये जो नए ट्रेनर विमान होंगे उनका काम होगा पायलटों को रफाल, सू-30 MKI, तेजस और भविष्य के एमका जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स के लिए तैयार करना। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, वो ये है कि अगर हॉक ट्रेनर इतने सालों से सर्विस में है तो उनके उत्तराधिकारियों की खोज अभी क्यों शुरू की गई? क्योंकि नए एयरक्राफ्ट की खरीद, फिर उनका टेस्ट और डिलीवरी, इनमें कम से कम 8 से 10 साल लग सकते हैं, जिसका मतलब आप लगा सकते हैं अंदाजा कि पहला नया ट्रेनर 2030 के दशक के मध्य तक ही इंडियन एयरफोर्स को मिल सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स दोस्तों इस बार कोई साधारण ट्रेनर नहीं चाहती, बल्कि नया जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा उसमें फ्लाई बाय वायर सिस्टम, मॉडर्न ग्लास कॉकपिट, होटास कंट्रोल, नाविक बेस्ड नेविगेशन और 0-0 इजेक्शन सीट जैसी एडवांस सुविधाएं भी होंगी। और ये नया ट्रेनर एयरक्राफ्ट इतना सुरक्षित होना चाहिए कि यदि पायलट कंट्रोल छोड़ भी दे तो वो खुद को स्टेबल यानी कि स्थिर उड़ान में वापस लेकर आ सके। इसीलिए इस कंपटीशन में HAL, लियोनार्डो, कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री, बोइंग और रशिया के याक जैसे खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इशू की। दरअसल यहाँ पर HAL का SJT-36 जो कि लगभग 2 दशक से डेवलपमेंट फेज में और ये अभी पूरी तरह से सर्विस में नहीं आ पाया। तो दूसरी तरफ HAL की ही बात करते हैं तो उनका HLFT-42 अभी डिजाइन फेज में। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भाई क्या इंडियन इंडस्ट्री समय पर ऐसे मॉडर्न ट्रेनर्स को डेवलप कर सकती है या फिर भारत को विदेशी ऑप्शन चुनना पड़ेगा? एक और टेंशन की बात यहाँ पर यह है कि इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से ट्रेनर एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रही है और यदि यह प्रोग्राम भी देरी का शिकार होता है तो इसका असर भविष्य के फाइटर पायलटों की ट्रेनिंग में पड़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम पॉजिटिव पहलू की बात करते हैं तो इंडियन एयरफोर्स इस बार भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी प्लानिंग को तैयार कर रही है। एमका जैसा 5th जनरेशन का जो फाइटर जेट्स है वो भी आने वाले हैं, इसीलिए उनके पायलटों को ट्रेन करने के लिए मॉडर्न ट्रेनर की आवश्यकता होगी। और अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में HAL का स्वदेशी HLFT-42 इस दौर में आगे निकल सकता है या फिर कोई विदेशी कंपनी भारतीय वायुसेना का अगला ट्रेनर एयरक्राफ्ट बन सकती है। तो फिलहाल ये कशमकश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि विदेशी ऑप्शन का मतलब आप समझ सकते हैं कि फिर पैसा हमारा बाहर जाएगा, बजट पर जोर पड़ेगा और कई सारे मुद्दे आते हैं सामने जो कि आप सब जानती हैं। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर HLFT-42 पर दाव लगाना मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसे टाइम पर तैयार करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर ये वाकई में तैयार हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हमें इन विदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पर अगर भारत प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को इन्वॉल्व करता है HLFT-42 में, जो कि HAL के साथ मिलकर तैयार कर सकते हैं इसे, तो नो डाउट ये एयरक्राफ्ट जल्द से जल्द तैयार हो सकता है। क्योंकि ट्रेनर एयरक्राफ्ट का तैयार होने का मतलब ये नहीं है कि ये रेडी हो जाएगा देने के लिए, बल्कि इसका टेस्ट होंगे, उसके बाद इसका सर्टिफिकेशन होगा और फिर इसे फाइनली अप्रूवल दिया जाएगा। इसीलिए अब दाव इस बात पर है कि क्या हमें इस बार भी विदेशी कंपनियों की तरफ अपना रुख करना पड़ेगा या फिर हमारा खुद का अपना ये जो HLFT-42 है वो तैयार हो पाएगा। फिलहाल वैसे इस मुद्दे पर आपकी पर्सनल राय क्या है मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।